आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं। भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है। जब बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी तब भी कर्नाटका ने बीजेपी को एक बड़ी शक्ति बनाया था। आज आंध्रा में एनडीए सरकार है। अगर लोकसभा सदस्यों के हिसाब से देखें तो कर्नाटका में बीजेपी नंबर 1 है। तेलंगाना में बीजेपी नंबर 2 है। पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए की लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। आपको याद होगा सिर्फ 10 साल पहले यानी पिछले एक चुनाव के पहले बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। यानी एक चुनाव के पहले 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था सिर्फ 3 एमएलए। आप आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं और जब 3 पहुंच जाते हैं ना तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। साथियों, हम 12 साल से केंद्र में हैं। देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं और हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, जिस पार्टी को 40 साल पहले 400 से अधिक सीटें मिली थी, वो पिछले 3 इलेक्शन में सब कुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार इतना अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रक्रियाएं, कोर्ट, इनके प्रति भी घृणा मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। वो इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि गाली गलौज के सिवाय, बद्दी भाषा का प्रयोग करने के सिवाय अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को गिरा दिया। ये संशोधन अगर पास हो जाता तो लोकसभा में कर्नाटका की सीटें
कहीं अधिक हो जाती, बढ़ जाती। कर्नाटका से बहुत बड़ी संख्या में बहनें, बेटियां एमएलए बनती, एमपी बनती, देश का भाग्य निर्णय करने में भागीदार बनती। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया।